कसम राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। इस नारे का संबंध उत्तर प्रदेश की राजनीति और उसके शीर्ष पर बैठी भाजपा से गहरा है। दरअसल साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन जनाब, मंदिर तो बन रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन राजनीति है और राजनीति ने फिर से करवट ले ली है और ये करवट अब मथुरा की तरफ है। एक और नारा है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। दरअसल मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर 6 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और यह है यूपी तक। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद है क्या? इस सवाल का जवाब इतिहास में है। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं आपको ले चलता उस कालखंड में और दिखाता कि कहां से शुरू हुआ यह विवाद और ये कैसे इतना बड़ा हो गया। लेकिन अफसोस, अभी तक मनुष्यों ने टाइम मशीन का आविष्कार नहीं किया है। ऐसे में एक जुगाड़ है या कहें एक तोड़ है, वो है किताब। जब किताब की बात हो रही हो और बात मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद की हो रही हो तो याद आती है मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। और इस किताब का एक पन्ना या कहें कि एक टाइटल है हिज डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। यही वो पन्ना है या यही वो टाइटल है जहां से औरंगजेब के विलन तत्व की एंट्री होती है। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने के 12 साल बाद यानी 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब एक आदेश जारी करते हैं। इस आदेश में लिखा होता है कि काफिरों के सारे स्कूल और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं और उनके धार्मिक शिक्षाओं और क्रियाकलापों को बंद किया जाए। किताब में आगे लिखा गया, औरंगजेब के इस ध्वंसकारी प्रवृत्ति का शिकार बना सोमनाथ में बना दूसरा मंदिर, जिसे गजनी के ध्वंस के बाद भीमदेव ने बनवाया था। बनारस के विश्वनाथ मंदिर और केशवराव मथुरा का मंदिर भी तोड़ दिया गया। जनवरी 1670 रमजान के महीने में एक आदेश निकलता है जिसके बाद मथुरा का केशवराव देहरा मंदिर गिरा दिया जाता है। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि औरंगजेब की नज़र जब मथुरा पर पड़ी तो उन्होंने अब्दुल नबी नाम के एक धार्मिक सिफे सलाहकार की तैनाती की। काम था जजिया कर जैसी चीज़ों को कड़ाई से लागू करना। जनवरी 1670 में रमजान के महीने में बादशाह औरंगजेब ने मथुरा के भव्य केशवराव देहरा मंदिर को गिराने का आदेश दिया। शासन के अधिकारियों ने फौरन इस आदेश का पालन किया और वहां एक मस्जिद बना दी गई। हालांकि सभी इतिहासकार, भारत के सभी इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। ऐसे ही एक इतिहासकार हैं डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव। वो अपनी किताब में हरिश्चंद्र के हवाले से लिखते हैं कि ऐसा कोई पुष्टि नहीं मिलती, ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता जिसमें यह कहा गया हो कि औरंगजेब ने आदेश निकाला और मंदिर गिरा दी गई। अब इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, लेकिन अगर मंदिर गिराई गई तो आखिर अब जो मंदिर मौजूद है वो क्या है या उसका इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल मथुरा के मंदिर का निर्माण राजा बुंदेला ने 33 लाख रुपए में कराया था और फिर हुआ मुगलों का शासन। लेकिन खेल तब पलट जाता है जब मराठा मुगल को हराते हैं और उनके कंट्रोल में मथुरा आ जाता है। वो मंदिर का भव्य निर्माण कराते हैं और मुगलों या कहें कि मराठाओं के जाने के बाद देश में आते हैं ब्रिटिश। और ब्रिटिश के आने के बाद 13 एकड़ जमीन, करीब 13 एकड़ जमीन की नीलामी होती है। याद रखिएगा, यही वो 13 एकड़ जमीन है जिसका विवाद है। और जब नीलामी होती है तो इसे खरीदते हैं बनारस के राजा पटिमल। सन 1944 में राजा बनारस से जमीन जुगल किशोर बिरला खरीद लेते हैं और वो एक ट्रस्ट बनाते हैं और ये ट्रस्ट मथुरा में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराता है। आगे चलकर मुस्लिम पक्ष से एक समझौता भी होता है। लेकिन अब ये सवाल है कि जब मंदिर बन गया और समझौता हो गया तो ये विवाद क्या है? दरअसल मथुरा की अदालत में 25 सितंबर 2020 को श्री कृष्ण विराजमान वाद दायर किया गया था। यह विवाद कुल मिलाकर 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है, 2.5 एकड़ भूमि शाही ईदगाह के मस्जिद के पास है। वाद में कोर्ट ने 4 संस्थाओं को नोटिस दिया है।
इसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को शामिल किया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि याद रखिएगा, मुस्लिम पक्ष से एक समझौता हुआ था और इस समझौते में शामिल था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान। अब एक नई याचिका या कहें एक वाद दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि संपूर्ण संपत्ति केशव कटरा की है। ऐसे में वो समझौता अवैध है और इसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि शाही जो मस्जिद है उसको हटा दिया जाए। अब सभी लोगों की निगाह 6 सितंबर के कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई। ये स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारे साथी अमीश राय ने। चलते चलते आपको बता दें कि अब आप सिर्फ खबरें देख नहीं सकते, उसे पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट uptak.in लॉन्च हो गई है। जो स्टोरी या जो कहानी मैंने आपको बताई ये भी वहां मौजूद है। इसके अलावा और कई रोचक तथ्य, किस्से और ताजा तरीन खबरें आप वहां पढ़ सकते हैं। अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। लॉग ऑन कीजिए www.uptak.in पर।